मंतर में जेन जी की ताकत। अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पे प्रदर्शन की इजाजत तो दे दी, मगर आज की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भारी होने वाली है। ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की जो थिंक टैंक है उनके लिए भारी होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि पिछले 12 सालों से क्या होता आया है। जब किसान अपनी वाजिब मांगों के साथ ज़मीन पर उतरता है तो उसे बदनाम किया जाता है, उसे प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जाती। वो रामलीला मैदान में प्रदर्शन की मांग करता है मगर उसे इजाज़त नहीं दी जाती। जब शाहीन बाग में आंदोलन होता है तब उन्हें बदनाम किया जाता है। मगर कॉकरोच जनता पार्टी जब उनके संस्थापक अभिजीत दिप्के एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो दिल्ली पुलिस वहां पहुंच जाती है, उन्हें इजाज़त दे दी जाती है प्रदर्शन की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा सरकार के आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है। उसे इस बात का डर है कि कहीं अगर हम प्रदर्शन की इजाज़त ना दें तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, जेन जी नाराज़ ना हो जाए। इसी सोच के चलते हो सकता है अमित शाह ने या उनकी पुलिस ने इस प्रदर्शन की इजाज़त दे दी। मैं जानता हूं समानांतर तौर पर क्या हो रहा है दोस्तों। कई लोग इस प्रदर्शन के पीछे साजिशें देख रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे भाजपा का हाथ हो सकता है। मगर एक बात तय है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन हो रहे हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी के नेता खुलकर समर्थन दे रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि देखो हमारे एनएसयूआई के छात्र भी जमीन पर उतरे थे, वो लगातार जेन जी का मुद्दा उठा रहे हैं। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर क्यों एनएसयूआई के प्रदर्शनों को मीडिया जगह नहीं दे रही है। मगर जहां तक मीडिया की बात है, अगर मैं गोदी मीडिया की बात करूं तो गोदी मीडिया का एक भी चाटुकार, पॉपो की एक भी परी वहां नहीं थी, क्योंकि आज वहां पर गोदी मीडिया के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। देखिए क्या हुआ था। और बात वहाँ नहीं रुकी, कुछ गोदी यूट्यूबर्स भी पहुंचे हुए थे। ये वो यूट्यूबर्स हैं दोस्तों जो अक्सर अपने मंच के जरिए जहर उगलते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, हम जैसे पत्रकारों को भी गाली देते हैं। और जब वो वहाँ थे तो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने यानी जेन जी ने उन्हें आईना दिखाया। और कैसे दिखाया आप खुद देखिए। मगर आज जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए, मांग एक थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। और पहुंचने से पहले, जी हां, अभिजीत दिप्के के वहां पहुंचने से पहले ही दुष्प्रचार शुरू हो गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये दो गोदी मीडिया के अव्वल दर्जे के वाहियात पत्रकार हैं। सबसे पहले एनडीटीवी का ये पत्रकार कह रहा है, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पहुंचने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिप्के एयरपोर्ट पर काफी देर तक जीएमआर के अधिकारियों से बहस करते रहे। अभिजीत दिप्के वीआईपी ट्रीटमेंट मांग रहे थे, गाड़ी अंदर लाने की डिमांड की। जब तक गाड़ी अंदर नहीं आई तब तक अभिजीत दिप्के बाहर नहीं निकले। दोस्तों, इस बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात, ऐसा सुख उसी को मिल सकता है जो भाजपा के करीब है। तो ये जो दावा किया जा रहा है निहायत ही वाहियात दावा है, मगर एनडीटीवी के पत्रकार से आप और क्या उम्मीद करेंगे। इसके अलावा एक और वाहियात पत्रकार है, क्या बोल रहा है। सूत्र, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक का पहला फोन कॉल वृंदा करात को। बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिप्के ने दिल्ली पहुंचते ही पहला फोन कॉल सीपीएम की वृंदा करात को किया। और यहां पर यह वाहियात और गालीबाज पत्रकार बता रहा है कि इस आंदोलन के पीछे वामपंथियों का हाथ हो सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने इन दोनों ही खबरों को गलत साबित किया है और कहा है ये फेक न्यूज़ है। जहां तक अभिजीत दिप्के के बाहर निकलने की बात थी, उन्होंने खुद मंच पर आकर बताया कि काफ़ी देर तक उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। सुना जाए उन्होंने क्या कहा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब किसान आंदोलन, जब किसान कूच कर रहे थे दिल्ली की तरफ, तब कितना दुष्प्रचार किया गया था। इससे कहीं ज़्यादा दुष्प्रचार किया गया था। उन्हें खालिस्तानी बताया गया था। ये तक बताया गया था कि इस आंदोलन के पीछे आतंकवादियों का हाथ है। शाहीन बाग आंदोलन हो रहा था, वहाँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भक्तों की निगाह से या भाजपा की निगाह से कि मुसलमान वो आंदोलन कर रहे थे। उन्हें पाकिस्तान परस्त बताया गया, न जाने क्या क्या कहा गया। मगर सरकार कहीं ना कहीं जेन जी इस शब्द से डरी हुई है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी लगातार जेन जी को टटोल रहे हैं, लगातार उसकी बात कर रहे हैं और भाजपा के पास इसका जवाब नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस एयरपोर्ट गई और अभिजीत दिप्के को इजाज़त दे दी। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इस आंदोलन के दौरान सोनम वांगचुक भी वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी तरह की कोई हिंसा नहीं करनी, हमें संयम से अपनी बात रखनी है और इसी से हमें आगे बढ़ना होगा। सुनिए सोनम वांगचुक ने क्या कहा।
सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, गोदी मीडिया ने इस प्रदर्शन का पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिखाया। जब तक मैं इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एएनआई ने कोई बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं भेजे हैं। तो साफ तौर पर एक फरमान यहाँ पर जारी किया गया है, क्योंकि जेनजी वर्ड भाजपा की निगाह से एक बहुत ही गंदा शब्द है। यही वजह है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रदर्शन को सैबोटाज करने के लिए कुछ हिंदुत्ववादी संगठन भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। दिल्ली पुलिस ने उन्हें जो है अलग कर दिया। बाय द वे, दिल्ली पुलिस ने पूरा समर्थन दिया था इस प्रोटेस्ट के लिए। मगर सबसे पहले देखिए दिल्ली पुलिस किस तरह से उन लोगों को ले जा रही है जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट में व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। देखा जाए। पत्रकार रत्ना सिंह ने एक वीडियो भी पेश किया जिसमें वो बता रही हैं कि दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को पूरा सहयोग दिया। देखा जाए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस प्रदर्शन को लेकर खुलकर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उसका समर्थन कर रहे थे और कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि भाई जेनजी के लिए राहुल गांधी लगातार मैदान में है, एनएसयूआई लगातार प्रदर्शन कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, अनुराग ढांडा जो कि इनके प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं देश के युवाओं का ये गुस्सा आपको टेलीविजन पर कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि देश का मीडिया इस समय राजा के साथ है, प्रजा के साथ नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा ने एक वीडियो पेश किया है। प्रश्न, प्रोटेस्ट किसे कहते हैं? उत्तर नीचे। देखिए वीडियो जो उन्होंने पेश किया है। सुप्रिया सुनेत ने बाकायदा अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए प्रोटेस्ट का एक कोलाज पेश किया है, यानी कि किस तरह से लगातार कांग्रेस जो है वो युवाओं के लिए, जेनजी के लिए मैदान में है। और क्या कह रही है सुप्रिया सुनेत, गौर फरमाइए। तो कहती हैं तपती गर्मी में, बरसात में, पानी के कैनन के सामने लाठियां खाते हुए लहूलुहान गिरफ्तार हुए एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के साथियों ने छात्रों की आवाज उठाई, नीट पेपर लीक और सीबीएसई में मार्किंग झोल के खिलाफ प्रदर्शन किया, जेनजी की बात की, कितने टेलीविजन चैनल पर दिखाए गए और बार बार पार्टी के नेता विनोद जाखड़ की बात की जाती है और उनके इस वीडियो को दिखाया जा रहा है। और जैसे जैसे कांग्रेस से बयान दे रही है ना, तो आम आदमी पार्टी पलटवार कर रही है। अनुराग ढांडा कहते हैं मीडिया का तो समझ आता है, लेकिन कांग्रेस का इकोसिस्टम युवाओं के एक नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को फ्लॉप दिखाने में क्यों जुटा हुआ है? जनता के खिलाफ बीजेपी के साथ कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस के नेता हैं श्रीवत्स, वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से एक फ्लॉप प्रोटेस्ट था। वो कहते हैं केजरीवाल टुडे अगेन प्रूव दैट ही इज बेटर एट मोबिलाइजिंग जर्नलिस्ट एंड यूट्यूबर्स देन पीपल। दोस्तों, पीक टेलीविजन पर जो पत्रकार हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि कम से कम 1000 से 1200 लोग वहाँ इकट्ठा हुए। इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिन के करीब 3 बज रहे हैं। हो सकता है कि बाद तक ये संख्या बढ़ भी जाए। मुद्दा ये नहीं कि 50 लोग इकट्ठा हुए, 1000 लोग इकट्ठा हुए। मुद्दा ये कि अगर आप शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं तो आपको कहने का अधिकार है। हाँ, एक अन्ना आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के पीछे विवेकानंद फाउंडेशन कहाँ था, आरएसएस कहाँ था, सारे रिसोर्सेज थे। यही वजह था कि उस मंच पर अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, अनुपम खेर, तमाम लोग जुटे, जनरल वीके सिंह, इतनी बड़ी तादाद में। उस पूरे आंदोलन के पीछे एक पूरी ताकत थी, आरएसएस की, विवेकानंद फाउंडेशन की। ऊपर से मीडिया ने पूरा समर्थन दिया। 24 घंटे मीडिया आना आंदोलन दिखाता था। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देश बदल चुका है। देश में डेमोक्रेसी की वो हालत अब रही नहीं। तो अब आंदोलन होता है तो उसे देश के खिलाफ बताया जाता है। इसीलिए शाहीन बाग आंदोलन को बदनाम किया गया। जब जब नीट पर्चा लीक के खिलाफ युवा उतरता है, उसके पीछे जॉर्ज सोरोस देखा जाता है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो उसे देश विरोधी ताकतों के साथ जोड़ा जाता है। मीडिया इस प्रोटेस्ट को दिखा ही नहीं रहा है। जब मैं मीडिया की बात कर रहा हूं तो मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं। गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश है और इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती इस देश की मीडिया को लेकर कि आप एक प्रोटेस्ट भी नहीं दिखा रहे हैं, एक प्रोटेस्ट भी नहीं दिखा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मंच पर अभिजीत दिप्के थे, साथ ही सोनम वांगचुक भी वहां पहुंचे और इस मौके पर अभिजीत दिप्के ने कहा कि उनकी मां और उनकी बहन रो रही थी कि मत आओ भारत, तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। मगर जाहिर सी बात है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि अमित शाह के दिमाग में चल रहा है कि अगर अरेस्ट किया जाएगा और प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी तो हालात और खराब हो सकते हैं। सुनिए क्या कहा अभिजीत दिप्के ने। मुझे अपने घर पर
दोस्तों, मैं नहीं जानता हूं कि इस प्रोटेस्ट का क्या अंजाम होगा, क्योंकि आज पहला दिन था। अन्ना आंदोलन में भी जो पहला दिन था वो जंतर मंतर में ही था। कोई बहुत ज़्यादा सफलता पहले दिन नहीं मिली थी, मगर धीरे धीरे करके वो आंदोलन बढ़ता गया। और सबसे बड़ी बात, वो एक आंदोलन नहीं था, वो आरएसएस का प्रोटेस्ट था और मकसद था सरकार को पूरी तरह से अपदस्थ करना, उसे हटाना। इस बार जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है, आगे जाके क्या होता है जाहिर सी बात है हम उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, मगर इसका मकसद ये है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें और जेनजी से जुड़े मुद्दे जिसको लेकर ये सरकार पूरी तरह से बेपरवाह है, उसे इस सरकार के ध्यान में लाया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप खुद को कॉकरोच क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि कई यूट्यूबर्स, कई इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं मैं भी कॉकरोच। पहली बात, मैं एक पत्रकार हूँ दोस्तों, मैं एक इंसान के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर ये मुद्दे उठाता रहा हूँ। मैं हर खबर आपके सामने लाता हूँ। इस मंच पर मैं कभी भी ऐसी कोई खबर नहीं लाऊंगा जिसका मकसद समाज को बांटना हो, ऐसी कोई खबर नहीं लाऊंगा। कॉकरोच जनता पार्टी को पूरा अधिकार है इस लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का, जैसा कि किसानों को है, जैसा कि शाहीन बाग को है, और जैसा कि इस देश के हर नागरिक को, जैसा कि सोनम वांगचुक को है। मगर हो क्या गया है दोस्तों, अब हालात बदल गए। पहले जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तब लोग अपने परिवार के साथ वहां आते थे, तब उन्हें देशद्रोही नहीं बताया जाता था। अब वही लोग जो प्रदर्शन करते हैं उन्हें देशद्रोही बताते हैं। बदल ये गया है। अब देखना यह है कि 20 तारीख को क्या होता है। 20 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। अगर धर्मेंद्र प्रधान बने रहेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन जी को ठेंगा दिखा रहे हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है। मगर अगर उन्हें इधर उधर कर दिया जाए तो ये राहुल गांधी से लेकर कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो अपनी जीत का दावा कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात, मेरा हमेशा से मानना है कि जो लोग सवालों से भागते हैं ना, उन्हें और कड़ाई से सवाल किए जाने चाहिए और कठोरता से सवाल किया जाना चाहिए। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते हैं उन्हें पुरजोर तरीके से घेरना चाहिए, लोकतांत्रिक तौर पर, पत्रकार के तौर पर, क्योंकि हमें एक्सपोज करना पड़ेगा इनकी कायरता को। और इनकी कायरता है सवालों से भागना है। इनकी कायरता है कि जो इनसे सवाल करते हैं उन्हें जॉर्ज सोरोस एजेंट, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी, इन तमाम शब्दों से वो लोग नवाजते हैं। हमें ऐसे लोगों को एक्सपोज करना है और लगातार करना है, बार बार करना है। मगर हमें देखना है दोस्तों कि ये आंदोलन कहाँ जाएगा, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को समर्थन दे रही है। आप सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट देखिए, इसमें वो समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस का कोई नेता, मेरे ख्याल से अगर आप योगेंद्र यादव जो कि कांग्रेस समर्थक हैं उन्हें छोड़ दें तो वो इसे अपना समर्थन दे रहे हैं। प्रशांत भूषण किसी पार्टी से जुड़े नहीं हुए हैं, वो भी अपना समर्थन दे रहे हैं। कई यूट्यूब पर मैं पत्रकारों को देख रहा हूँ वो इस तरह से बात कर रहे हैं मानो वो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक सदस्य हैं। मुझे प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, आप जब एक खबर को कवर करें तो एक पत्रकार के तौर पर कवर करें। हाँ, अगर कोई इमोशनल मुद्दा है तो कई बार आप उस कॉज से जुड़ जाते हैं, आप इमोशनली बात करते हैं। मगर ये कहना कि मैं भी कॉकरोच, बहुत ही अजीब और गरीब लगता है। जो लोग भी कह रहे हैं, हो सकता है कि उनका मकसद है कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी से जो करीब 2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं वो समर्थक उनके पाले में भी आ जाएं। ये सोच उनकी काम करती है। यही वजह है कि वो खुद को भी कॉकरोच बताते हैं। मगर मैं आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा एक पत्रकार के तौर पर। सबसे बड़ी बात, मैं देख चुका हूं 2011-12 में क्या हुआ था। अन्ना आंदोलन, बड़ी बड़ी बातें की गई थी। कहा गया था इस आंदोलन का मकसद है देश से करप्शन हटाना। मगर जैसे ही 2014 आया, अन्ना गायब हो गए। उस आंदोलन से जुड़े हर शख्स को कोई ना कोई राजनीतिक फायदा हुआ। कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई भाजपा में और ज्यादा प्रिय हो गया, कोई गवर्नर बन गया। ये सब हो रहा था दोस्तों। अन्ना गायब हो गए, लोकपाल कहाँ है? और भ्रष्टाचार, पिछले 12 सालों में जो भ्रष्टाचार इस देश में हो रहा है ना, उसने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फर्क ये है कि अब मीडिया उन खबरों की चर्चा नहीं करता है, मगर 2014 से पहले जब मीडिया की रीढ़ थी तब वो सवाल किया करता था। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं जो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि मेरी पूरी शुभकामनाएं आपको। इस देश ने सत्याग्रह का रास्ता प्रशस्त किया है। सत्याग्रह के दामन को मत छोड़िए, अहिंसात्मक प्रदर्शन को मत छोड़िए। अराजकता तो मचाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपके एक एक शब्द पर गोदी मीडिया की निगाह होगी। आपने कुछ गलत कहा तो आपको बदनाम किया जाएगा। ये इनकी सोच है, यही इनकी घटिया सोच है। और इसी घटिया सोच से मैं पिछले 10 सालों से लड़ रहा हूँ और अब भी लड़ता रहूँगा। अब अकेला हूँ पिछले 8 सालों से, 2018 से, अपने मंच पर, मगर पुरजोर तरीके से रख रहा हूं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि गौतम अडानी मेरे खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन केस कर देते हैं, या हेमंत बिस्व शर्मा मेरे खिलाफ देशद्रोह का केस कर देते हैं, या गौरव भाटिया बगैर पजामा के बैठते हैं और जब मैं वो कार्यक्रम अपने मंच पर करता हूं तो मेरे ही खिलाफ केस कर दिया जाता है और वो मामला जो है अभी भी अदालत में चल रहा है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैं आपके मुद्दे उठाता रहूंगा, मगर हाँ, खबर के पीछे की जो खबर है, जो पढ़ते हैं, वो भी मैं आप तक लाता रहूंगा। ये मेरा